वेलकम एवरीबॉडी इन इंग्लिश क्लास। आपका सभी का स्वागत है। बहुत सारे टॉपिक्स जो हमने अब तक डिस्कस किए हैं ग्रामर के, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मॉडल्स। मॉडल्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जानना जरूरी कि मॉडल्स होते क्या हैं। देखिए, मॉडल्स जो होता है आपके जो है ऑक्सिलरी जो है वही होते हैं, लेकिन बस इसको मॉडल ऑक्सिलरी बोलते हैं हम। आपकी जो कॉमन हेल्पिंग वर्ब्स हैं उन्हीं की तरह होते हैं, लेकिन इनका कुछ विशेष परिस्थितियों में ही उपयोग होता है। सो लेट्स टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द मॉडल्स। तो सबसे पहले इनकी डेफिनेशन देखते हैं। दे आर स्पेशली यूज टू इंडिकेट द मोडेलिटी इन ए क्लोज। इनका विशेष तौर पर जो है किसी भी क्लोज जो कि वाक्य का खंड होता है उसमें जो है मोडेलिटी यानी प्रतिरूपता को उसको संकेत करने के लिए किया जाता है। अब मॉडलिटी क्या होती है? जैसे मॉडलिटी हियर रेफर्स टू द एबिलिटी, लाइक्लीहुड, परमिशन और द ऑब्लिगेशन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द वर्ब विथ इट इज यूज्ड। मॉडलिटी किसी सेंटेंस में जो वर्ब है उसके साथ जिसका उपयोग हो रहा है उसमें जो एबिलिटी का भाव है, लाइक्लीहुड है, परमिशन और ऑब्लिगेशन। एबिलिटी का मतलब योग्यता, समानता, अनुमति, कर्तव्य या बाध्यता। और सीधे सीधे शब्दों में मॉडल्स वो होते हैं जिसमें कि आपके किसी सेंटेंस में जैसे कि योग्यता का भाव है और संभावना का भाव है, अनुमति का भाव है, बाध्यता का भाव है। अगर ऐसा कोई जो है भाव प्रकट होता है उस कंडीशन में हम मॉडल का यूज़ करते हैं। ओके, सो आगे देखते हैं कि अब इसमें अलग कौन कौन से भाव है जिसमें कि कौन कौन से मॉडल यूज़ होते हैं। सो फर्स्ट, पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी कहते हैं संभावना को बोलते हैं। अब संभावना कौन सी होती है? जो कि अभी तक जो है जिसके बारे में हम श्योर नहीं हैं, जो अभी तक जो चीज़ घटी नहीं है लेकिन जिसके घटने की संभावना है, दैट इज़ पॉसिबिलिटी। अब देखिए, इसमें भी आपके तीन मॉडल हैं, मे, माइट, मस्ट। तो इनका जो डिफरेंस है वो अगर आप समझ जाएंगे तो बिल्कुल क्लियरली आपके मॉडल समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहले मे, माइट और मस्ट। अगर इन तीनों को अगर हम वर्तमान काल के संदर्भ में देखें तो पॉसिबिलिटी जहाँ पर संभावना है, रिमोट पॉसिबिलिटी यानी जहाँ पे कम संभावना है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी जहाँ पे संभावना बहुत ज़्यादा है, सशक्त संभावना, वहाँ पर हम मस्ट का यूज़ करते हैं। तो मे का जहाँ पे संभावना है थोड़ी अधिक संभावना है, माइट में सबसे कम संभावना, और मस्ट का मतलब है सशक्त संभावना, दैट मीन निश्चितता। अब देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे सेंटेंस है ही मे कम। ही मे कम मतलब वह आ सकता है, हो सकता है वो आ जाए। ही माइट कम, हो सकता है वो आ जाए। दैट मीन्स माइट लगाने से ही बोलेंगे तो हम ऐसे ही कि हो सकता है वो आ जाए, लेकिन माइट लगने का मतलब ही हो गया कि भाई आप उसके आने की संभावना बहुत कम है। ही माइट कम। तो बोलने वाला जब बोलेगा ही माइट लगाने का मतलब है उसको जो उसका कॉन्फिडेंस है वो कम है इस बात को बताने में, ही माइट कम। और अगर उसको लगता है कि वो ज़रूर आएगा बिल्कुल, तो वो बोलेगा ही मस्ट कम। ही मस्ट कम, वो ज़रूर आएगा, ही मस्ट कम। तो इस तरह से जो है ये जो संभावना है उसके लिए हम इन तीनों मॉडल्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे कि एक और एग्जांपल हम समझ सकते हैं और अच्छी तरह से। जैसे बारिश के आने की संभावना है, ठीक है। तो अगर हमको लगता है कि संभावना है, देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, इट मे रेन टुडे, आकाश में बादल हैं, हो सकता है जो है बारिश हो जाए। देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई, आकाश में बादल नहीं है, इट माइट रेन टुडे, हो सकता है बारिश हो जाए। एंड
द स्काई इज वेरी डार्क, इट मस्ट रेन। आकाश बिल्कुल डार्क है, जरूर बारिश होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम किसी फैक्टर की बात नहीं कर रहे, हम सेंटेंस की बात कर रहे हैं कि उसमें जो है संभावना का हम उपयोग किस प्रकार से, कौन से मॉडल का हम उपयोग करते हैं। तो इस तरह से आपको जो है इन मॉडल्स का उपयोग करना है। ओके, अब चलते हैं हम दूसरी जो है भाव की तरफ, जिसको बोलते हैं हम एबिलिटी, कैपेबिलिटी। एबिलिटी योग्यता, कैपेबिलिटी का मतलब भी योग्यता होती है। अब इसमें आप इनेबिलिटी भी जोड़ सकते हो, अयोग्यता, क्षमता, पावर, ठीक है, स्ट्रेंथ, कुछ भी बोल सकते हो। आपके अंदर जो एबिलिटी है, दैट मीन्स वो आपके जो किसी कार्य को करने की आपकी योग्यता है। एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग, दैट मीन्स आपके उस कार्य की योग्यता नहीं है, कैपेसिटी नहीं है। तो कैन और कुड, इसमें दो का आपको देखना है। अगर आप प्रेजेंट एबिलिटी की बात करोगे, वर्तमान काल में कोई व्यक्ति अपनी योग्यता को प्रदर्शित कर रहा है, तो कैन और कुड। अगर पास्ट की कोई एबिलिटी है, ठीक है। अब देखिए, ही कैन रन फास्ट एज ही इज़ यंग, वह तेज दौड़ सकता है क्योंकि वह जवान है। ही कुड रन फास्ट एज ही वॉज यंग, वह तेज दौड़ सकता था क्योंकि वह जवान था। तो इस तरह से जो है, जब भी हम प्रेजेंट एबिलिटी की बात करेंगे तो कैन, और पास्ट एबिलिटी की बात करेंगे तो हम कुड का यूज़ करते हैं। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। आई कुड स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता था। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है सेंटेंस डिपेंड करेगा कि आपका सेंटेंस जो है कौन से टेंस में है। पास्ट में है तो कुड का यूज़ करेंगे, प्रेजेंट में है तो हम कैन का यूज़ करेंगे। इस तरह से हम कैन और कुड का, और इसी तरह से हम इसको नेगेटिव सेंस में भी कर सकते हैं। जैसे ही कैन नॉट रन फास्ट, वह तेज नहीं दौड़ सकता, एज इज़ ओल्ड, क्योंकि वह बूढ़ा है। ही कुड नॉट रन फास्ट एज ही वॉज ओल्ड, वह तेज नहीं दौड़ सकता था क्योंकि वह बूढ़ा था। तो इस तरह से नेगेटिव सेंस में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन कहते हैं आपके जो कर्तव्य, बाध्यता बोल सकते हो आप, किसी कार्य को जो करने के जो आपका जो बाध्यता है, ठीक है, आपका उसके प्रति जो कर्तव्य है, उसी को हम ऑब्लिगेशन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले सामान्य जो ऑब्लिगेशन है, एडवाइस जिसको आप बोल सकते हो, सलाह, तो उसके लिए जैसे हम शुड का यूज़ करते हैं। जैसे आप किसी को एडवाइस देते हो तो आप उसको बोलते हो यू शुड सी ए डॉक्टर, तुम्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए, तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। व्हेन समबडी इज इल, जब कोई बीमार होता है तो आप उसको ऐसी सलाह देते हो, दैट इज़ कॉमन एडवाइस। स्ट्रॉन्ग एडवाइस, आपको लगता है कि भाई किसी को, सामने वाले को आप बताना चाह रहे हो कि दैट मीन्स यू आर गिविंग हिम ए स्ट्रॉन्ग एडवाइस, देन यू से यू मस्ट नॉट गो आउटसाइड ड्यूरिंग लॉकडाउन, तुम्हें लॉकडाउन के दौरान बाहर नहीं जाना है, बाहर नहीं जाना चाहिए। दैट मीन्स यू आर गिविंग ए स्ट्रॉन्ग एडवाइस, यू मस्ट नॉट। ठीक है, ओके। मॉरल ऑब्लिगेशन, मॉरल ऑब्लिगेशन जहाँ पे आप उसको नैतिक जो है कर्तव्य की बात करो, नैतिक सलाह दे रहे हो, जिसमें मॉरलिटी है, एथिकल जो एडवाइस है। यू ऑट टू सर्व योर ऑल पेरेंट्स, तुम्हें अपने वृद्ध माता पिता की सेवा करनी चाहिए। और अगर मॉडर्न इंग्लिश की बात करें तो ऑट टू की जगह हम शुड का भी यूज़ कर सकते हैं, शुड की जगह हम ऑट टू का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देयर इज़ नॉट मच डिफरेंस बिटवीन दीज टू मॉडल्स। अब देखिए, एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन क्या होता है। एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहरी, बाहरी बाध्यता। किसी को कोई कार्य करना पड़ रहा है, वो बाहरी
बाध्यता, बाहरी मजबूरी की वजह से, ठीक है, बाह्य कारण की वजह से, उसको हम एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन कहते हैं। अब देखिए जैसे कैसे वर्तमान काल में इसके जो होते हैं, जैसे हैज़ टू और हैव टू। हैज़ टू का तो आपको मालूम है, ही शीट सिंगुलर नेम के साथ, हैव टू आई वी यू दे प्लूरल नेम के साथ में, ठीक है। और इसका यूज़ कहाँ करेंगे हम, जहाँ पर बाह्य बाध्यता। अब जैसे ही हैज़ टू डू और वर्क एज हिज मदर इज़ नॉट एट होम, उसको पूरा काम करना पड़ता है क्योंकि उसकी माँ घर पर नहीं है। तो एक तरह से ये बाह्य बाध्यता हो गई कि उसको काम क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि उसकी माँ नहीं। तो दैट इज़ एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन, ठीक है। उसको ये कार्य करने के लिए जो है बाहरी रूप से बाध्य किया जा रहा है, इसलिए हैज़ टू हैव टू। तो इस तरह से हम ऑब्लिगेशन में जो है हम इसका यूज़ करते हैं। डू सम एक्सरसाइज ऑफ द मॉडल्स। अब देखते हैं इनके कुछ एग्जाम्पल्स। द वेदर इज कॉल्ड, वी मे हैव ए स्नोफॉल। मौसम ठंडा है, हो सकता है हमें बर्फबारी देखने को मिले। तो ये पॉसिबिलिटी है, संभावना है। और उसके लिए फैक्टर क्या है, वेदर कोल्ड है। ही कुड स्विम वेरी वेल इन हिज यूथ, वह अपनी जवानी में अच्छी तरह से तैर सकता था। तो ये उसकी कैपेबिलिटी है। लेकिन ये किसकी बात कर रहा है, पास्ट की, इन हिज यूथ, ठीक है। इसलिए हमने क्या लिया, कुड लिया। अगर यही प्रेजेंट का होता तो हम क्या लेते, कैन लेते। यू आर नॉट वेल एट ऑल, यू शुड सी अ डॉक्टर एट वंस। तुम बिल्कुल भी जो स्वस्थ नहीं हो, तुम्हें एक डॉक्टर से अभी के अभी मिलना चाहिए। दैट मीन्स ही इज गिविंग हिम कॉमन एडवाइस, एक सामान्य सलाह दे रहा है, इसलिए हम शुड का यूज़ कर रहे हैं। अब देखिए नीचे देखिए एग्जाम्पल, हिज लंग्स हैव बिकम वेरी वीक सो ही मस्ट गिव अप स्मोकिंग। उसके जो फेफड़े जो हैं, लंग्स का मतलब फेफड़े, हैव बिकम वेरी वीक, वो बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, इसलिए उसे गिव अप करना चाहिए। गिव अप का मतलब है छोड़ना, स्मोकिंग, उसे धूम्रपान छोड़ देना चाहिए। तो दैट मीन्स ही इज गिविंग स्ट्रॉन्ग एडवाइस, मस्ट है यहाँ पे उसके लिए, ठीक है। यहाँ पे हम कॉमन एडवाइस का यूज़ नहीं कर सकते, शुड का यूज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये उसके जो है लाइफ का क्वेश्चन है। तो जहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग एडवाइस होती है वहाँ मस्ट का यूज़ करते हैं। आगे देखिए, देर आर नॉट क्लाउड्स इन द स्काई बट इट माइट रेन टुडे। आकाश में बादल नहीं है लेकिन आज बारिश हो सकती है। दैट मीन्स जो है बादल नहीं होने से संभावना हो गई बिल्कुल कम, इसलिए हम लेंगे माइट। अगर बादल होते तो संभावना होती, तो हम लेते में। हालांकि दोनों ही कंडीशन में जब हम हिंदी वाक्य की बात करते हैं तो दोनों में हम बोलेंगे हो सकता है, लेकिन इंग्लिश में जब माइट लग जाता है तो ये माना जाता है कि यह है कम संभावना की बात की जा रही है। शी वॉज ए रिच लेडी सो शी कुड बाई अ कार फॉर हर सन। वह एक अमीर महिला थी और इसलिए वह जो है अपने बेटे के लिए कार खरीद सकती थी। अब ये पास्ट की बात हो रही है, पास्ट की उसकी कैपेबिलिटी क्या है कि वह कार खरीद सकती थी, इसलिए हम कुड का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो कैन और कुड में आपको यही ध्यान रखना है कि टेंस आपको पता लगाना है। इसमें टेंस प्रेजेंट की बात हो रही तो कैन, पास्ट की बात हो रही है तो कुड, और वो भी कैपेबिलिटी की बात होनी चाहिए। आगे देखिए, द ट्रेन इज़ रनिंग स्लो सो इट मे गेट लेट। ट्रेन जो है धीमे चल रही है, हो सकता है इसको देर हो जाए। तो अब ये संभावना है, ट्रेन धीमे चल रही है तो संभावना है कि वो देर भी उसको हो सकती है, तो थोड़ी संभावना, इसलिए हम मे का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ओके, आगे देखिए, वन डे वी ऑल मस्ट डाई। एक दिन हम सबको मरना है। अब यहाँ पे डेफिनेटी है, सर्टेनिटी है, इसलिए हम मस्ट का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे इस और इस वाक्य को देखो तो यहाँ पर हम मस्ट का यूज़ क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रेन स्लो हो रही है, दैट तो ये नहीं कि वो लेट होगी ही, लेकिन संभावना है लेट होने की, इसलिए हम में मस्ट नहीं कर सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पर जो है डेफिनेटी है, सर्टेनिटी निश्चितता है कि एक दिन सभी को मरना है, ठीक है, इसलिए हम मस्ट का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। आगे देखिए, द लास्ट बस हैज़ गॉन सो ही माइट कम नाउ।
अंतिम बस जा चुकी है, हो सकता है कि वो अब आ जाए। अब अंतिम बस जा चुकी है, उसके बावजूद भी अगर उसके आने की संभावना है तो वो बिल्कुल कम है, इसलिए हमने किसका यूज़ किया, माइट का। ओके, आगे देखिए। आई एम नॉट श्योर, मैं श्योर नहीं हूँ। दिस आंसर मे बी राइट और रॉन्ग, ये आंसर जो है सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब भी मॉडल का आप यूज़ करेंगे तो उसके लिए जो है साथ में दिया हुआ सेंटेंस है वही आपका डिसाइड करता है कि जो है यहाँ पे कौन सी पोजीशन है वो, और ये कौन सी सिचुएशन। जैसे इसने सुने में बोला आई एम नॉट श्योर, मुझे विश्वास नहीं है, और जहाँ पे श्योरिटी होती है वहाँ मस्ट का होता है। जहाँ पे श्योरिटी नहीं है तो वहाँ पॉसिबिलिटी आ जाती है, संभावना आ जाती है, इसलिए मे का। ये उत्तर गलत भी हो सकता है, सही भी गलत हो सकता है। तो इस तरह से मॉडल्स को जो है आपको पोजीशन, स्थिति के, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमको देखना पड़ता है, उसका यूज़ जो है। तो हमने यहाँ पे कुछ मॉडल्स हैं उनका यूज़ सीखा। आशा करता हूँ आपको काफ़ी हद तक जो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में अगले जो है मॉडल्स की उसकी चर्चा करेंगे। टिल देन गुड बाय।